तो हेलो नमस्कार दोस्तों। हाँ, ग्रुप डी में वैकेंसी निकली है अभी, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम एक बिल्कुल पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या क्या रहता है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम नोटिफिकेशन, कि इसका नोटिफिकेशन ये रहा इसका नोटिफिकेशन। तो इसमें ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/1/2026 ये लिखी हुई इसकी जो ओपनिंग डेट है, जब से फॉर्म भरे जाएंगे वो डेट कितनी इसकी 21/1/2026, यानी 21 तारीख से इसके फॉर्म 21 तारीख से इसके क्या हो गए 21 जनवरी 2026 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और 20 तारीख तक 20 फरवरी 2026 की तक इसके क्या है वो लास्ट तारीख है इसकी। ठीक है। 22,000 पदों के लिए 22,000 प्लस पदों के लिए इसमें वैकेंसी निकली है। वेरियस पोस्ट इन ए फर्स्ट मैट्रिक्स 18,000 इनिशियल पे। ठीक है। तो ये है इसका नोटिफिकेशन। 22,000 अप्रोक्स इसकी वैकेंसी निकली है। इसकी एज है 18 से लेकर 33 साल तक के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 पूरी जानकारी। तो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा यह भर्ती जोन वाइज कराई जाएगी। अलग अलग जोन के हिसाब से ये वैकेंसी आई है, यानी उम्मीदवारों की नियुक्ति अलग अलग रेलवे जोनों में की जाएगी। इस वर्ष लगभग 22,000 कितने 22,000 हाईलाइट, इसको करता हूँ मैं हाईलाइट। 22,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती मुख्य रूप से पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटर्स जैसे पदों के लिए होती है। तो यह है पदों के नाम और रिक्तियाँ। असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी निकली है 600, असिस्टेंट ब्रिज की 600, ट्रैक मेंटेनर की निकली है 11,000, असिस्टेंट पीवे की 300, असिस्टेंट टीआरडी की 800, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल 200, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की 500 वैकेंसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी 500, असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू 1,000 और पॉइंट्समैन भी 5,000 वैकेंसी और असिस्टेंट एस एंड टी 1,500। ये अलग अलग पोस्ट की क्या निकली इसके अंदर वैकेंसी निकली है। इनका काम क्या है ये सब आगे देखते हैं। फिलहाल इतने इन पोस्टों पर इतनी इतनी वैकेंसी निकली है। ठीक है। इसके बाद में रेलवे आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी ट्रेड वाइज ईयर नंबर ऑफ वैकेंसी 2018 में वैकेंसी निकली थी 62,097 वैकेंसी। 2019 में निकली थी वैकेंसी 1,03,769 हाईएस्ट। अभी तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी कौन सी है 2019 वाली। 2025 में निकली थी 32,438 वैकेंसी और 2026 में निकली है 22,000। तो सबसे हाईएस्ट वैकेंसी देखी जाए तो वो निकली है 2019 और सबसे लोएस्ट है 2026 की वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2019 में निकली थी, सबसे कम वैकेंसी 2026 में है। 2019 के बाद वैकेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिली। ये देखो ये है 18, ये 19, 26, ये एक इसका चार्ट। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, निम्न में से कोई एक क्वालिफिकेशन आवश्यक है। या तो 10th पास होना चाहिए, ITI होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन नेशनल सर्टिफिकेट NSC NCVT द्वारा। ठीक है। तो ये है इनमें से एक न एक चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। जिन कैंडिडेट्स का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाली लाइन को क्या करें हाईलाइट। ठीक है।
जिन भी कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट पेंडिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट है इधर 1/1/2026 से क्या होगी, एज लिमिट काउंट मैक्सिमम है, मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 33 साल। एज रिलेशन वो क्या नाम है, एज रिलैक्सेशन सरकारी नियमों के अनुसार SC ST OBC PWDB एक्स सर्विसमैन आदि को एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV के लिए बुलाए गए कैंडिडेट को रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य है। ठीक है। तो मेडिकल का जो टेस्ट होगा वो कैंडिडेट को पास करना है। अब मेडिकल टेस्ट में कितनी, देखो मेडिकल स्टैंडर्ड विजुअल एक्टिविटी दृष्टि क्षमता, तो मेडिकल होगा A2 वाला, सबसे पहला मेडिकल है A2, जैसे नाम सुनते हैं ना A2 A3 B1 B2, ये क्या होते हैं। तो देखते हैं इसमें कि दूर की दृष्टि दोनों आंखों में से 6/9 चश्मा नहीं होना चाहिए, पास करनी होगी ये जांचें। रंग पहचानना होगा आपको किसमें, A2 के अंदर। दोनों आंखों से देखने की क्षमता होनी चाहिए, रात में देखने की क्षमता होनी चाहिए, कम रोशनी में देखने की क्षमता होनी चाहिए। यह बहुत सख्त मेडिकल है। तो बहुत सख्त मेडिकल कौन सा है, A2 वाला, सबसे सख्त मेडिकल कौन सा है, A2 वाला। उसके बाद बताए A3, दूर की दृष्टि 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे का नंबर 2D से ज़्यादा नहीं, अगर चश्मे का नंबर है तो 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पास करनी होगी कलर विजन, ब्लाइंड कलर विजन, नाइट विजन और मायोपिया वर्जन। A2 से थोड़ा आसान, इससे आसान कौन सा है, A3। तो सबसे हार्ड कौन सा है, A2, उससे कम कौन सा है, A3। ठीक है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा है, B1, दूर की दृष्टि एक आंख 6/9 दूसरी 6/12, चश्मा चल सकता है, नंबर 4D से ज़्यादा नहीं। नज़दीक की दृष्टि ये होनी चाहिए, अन्य जांचें ये सब क्या करनी चाहिए, पास। ठीक है। इसको और बढ़िया अच्छे से आप पढ़ लेना वीडियो को रोककर। ठीक है। उसके बाद में ये है B2 वाला मेडिकल, दूर की दृष्टि 6/9 6/12, चश्मा चल सकता है, अधिकतम 4D वाला, नज़दीक की दूरी, ये सब तुम आप वीडियो को रोककर उनको पढ़ लेना। ठीक है। ये सब क्या है, ये जो मेडिकल होता है ना उसमें आपकी जो आंखें, उसके लिए ये सब मेडिकल है, A1 A2 वाला। ठीक है। तो आसान मसला समझे, A2 A3 सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रैक सिग्नल जैसे कामों के लिए, अगर आप ट्रैक या सिग्नल जैसे काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मेडिकल चलेगा A2 या A3 वाला। B1 B2 मध्यम लेवल के लिए, और C1 C2 आसान मेडिकल ऑफिसर, हल्के काम, जो हल्के काम करते हैं उनके लिए C1 C2, A1 A2 मध्य लेवल का, और B2 और B3 वो क्या नाम है, A2 और A3 बहुत हार्ड स्ट्रिक्ट, जैसे ट्रैक सिग्नल जैसे काम में यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद में RRB ग्रुप D CBT 1 एग्जाम पैटर्न 2026, इसमें ग्रुप D में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं वो एक बार देखते हैं। जनरल साइंस आएगी 25 नंबर की, इसके कितने मार्क्स हो गए, 25। मैथमेटिक्स आएगी 25 नंबर की, 25 मार्क्स की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 100। पेपर कितने टाइम का रहेगा, 90 मिनट्स का। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये है सिलेबस। RRB ग्रुप D मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, डेसिमल, LCM, रेशियो, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, स्क्वायर रूट, कैलेंडर, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, HCF, एसेंटेड टाइम वर्क, SCI, SI, एल्जेब्रा, लिमेट्री, स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन, पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसमें आएगा रीजनिंग, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन, जंपिंग, DI, सिंप्लीफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब आप इनको पढ़ लेना रोक कर वीडियो को। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया मैथ का और रीजनिंग का। इसके बाद में RRB ग्रुप D साइंस का रिजल्ट है
वो क्या नाम है, साइंस का जो सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आएगी। और जो करंट अफेयर्स आएगा उसमें से जनरल अवेयर्स, स्पोर्ट्स, कल्चर और इनके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना रोक कर। अब जो होगा वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी। जो पीईटी होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसमें उम्मीदवार की शारीरिक क्षमता की जांच होती है कि जो आदमी की जो शारीरिक क्षमता है उसकी क्या करते हैं, इसके अंदर जांच करते हैं। पुरुष उम्मीदवार के लिए 35 किलो वजन को 100 मीटर तक 2 मिनट में उठाकर ले जाना है। ठीक है, और 1000 मीटर दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। ठीक है, और महिला उम्मीदवार के लिए क्या है, 20 किलो वजन को 100 मीटर 2 मिनट तक और 1000 मीटर दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में। पीईटी केवल क्वालिफाई होता है, इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, ये तो जो पीईटी होता है वो कैसा होता है, क्वालिफाई। इसके बाद में आरआरबी ग्रुप। अब देखो इसके अंदर जो पोस्टें हमने पढ़ी थी तो उनमें क्या है, तो आरआरबी ग्रुप डी क्या होता है, आरआरबी ग्रुप डी भारतीय रेलवे की भर्ती परीक्षा है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा कराई जाती है। यह एक केंद्र सरकार की नौकरी होती है। ग्रुप डी रेलवे की लेवल फर्स्ट नौकरी है, यानी रेलवे में नौकरी का शुरुआती स्तर, जो रेलवे होती है उसके अंदर जो शुरुआत होती है, शुरुआती स्तर, वो है ग्रुप डी। इसमें ट्रैक मेंटेनेंस असिस्टेंट, हेल्पर असिस्टेंट, पॉइंटमैन, हॉस्पिटल असिस्टेंट जैसे पद होते हैं। तो लेवल फर्स्ट पोस्ट का मतलब क्या है कि जो लेवल फर्स्ट का मतलब है कि यह 7th पे कमीशन के अनुसार सबसे पहला वेतन स्तर है। इस स्तर पर नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारी को बेसिक पे 18,000 रुपये दिया जाता है। बेसिक पे कितना दिया जाता है, 18,000 रुपये। ठीक है, 7th पे कमीशन क्या है, 7th पे कमीशन सरकार द्वारा बनाई गई वह व्यवस्था है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और वेतन संरचना तय करती है। रेलवे कर्मचारी की सैलरी भी इसी के अनुसार मिलती है। जो रेलवे कर्मचारी होती है उनकी जो सैलरी मिलती है वो 7th पे कमीशन के अनुसार मिलती है। ठीक है, बेसिक पे इन हैंड सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक पे कर्मचारी की मूल सैलरी होती है। आरआरबी ग्रुप डी में बेसिक पे 18,000 रुपये प्रति माह होता है। जो बेसिक पे होता है वो होता है 18,000। इन हैंड सैलरी वह सैलरी होती है जो सभी भत्ते जोड़ने के बाद हाथ में मिलती है। ग्रुप डी में इन हैंड सैलरी लगभग 22,000 से 25,000 प्रति माह होती है। 22,000 से 25,000 माह होती है। पे स्केल और ग्रेड पे क्या होता है, ठीक है, पे स्केल और ग्रेड पे आपने नाम सुना होगा, इनके बारे में आपके मन में डाउट भी होगा, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे डाउट आज क्लियर कर सकते हो अपने। पे स्केल का मतलब है सैलरी की पूरी सीमा। ग्रुप डी के लिए पे स्केल 52,000 से 5200 से 20,200 है। ग्रेड पे पद के अनुसार मिलने वाला अतिरिक्त वेतन होता है जो ग्रुप डी में 1800 होता है। ठीक है, डीए क्या है, डियरनेस अलाउंस क्या है, डीए को हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। डीए को क्या कहते हैं, महंगाई भत्ता। जब देश में महंगाई बढ़ती है तब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए डीए देती है। ग्रुप डी में लगभग 3,000 के आसपास होता है। तो ग्रुप डी में महंगाई भत्ता कितना मिलता है, 3,000 के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंस, HRA को मकान किराया भत्ता कहते हैं। जो कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते और किराए के मकान में रहते हैं उन्हें यह भत्ता मिलता है। यह शहर की जनसंख्या पर निर्भर करता है, 8% से 24% तक मिलता है ये। ठीक है, अगर कोई रेंट से रहता है उसके लिए यह है।
अगर कर्मचारी तय समय से ज़्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम एलोवेंस OTA मिलता है, यानी अतिरिक्त काम का अतिरिक्त पैसा। ठीक है, इसको पढ़ लेना रोक कर। आरबी ग्रुप डी में मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या होती हैं। रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी को कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मुफ्त चिकित्सा सुविधा पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार के लिए क्या मिलती है? मुफ्त सुविधा, पेंशन योजना, छुट्टी भत्ता, यात्रा पास, नौकरी की सुरक्षा और समय पर वेतन। ये ग्रुप डी वाली सुविधाएं। अब जैसे जो पोस्टें हम पढ़ रहे थे जिनमें वैकेंसी निकली थी, उनका काम क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 का काम क्या है? ट्रैक मेंटेनेंस का मुख्य काम रेलवे ट्रैक की देखरेख करना होता है। उन्हें पैदल चलकर ट्रैक की जांच करनी होती है, ढीले क्लैंप कसने होते हैं, जॉइंट सही करने होते हैं। ये सुनिश्चित करना होता है कि ट्रेन सुरक्षित तरीके से चल सके। ये होता है ट्रैक मेंटेनेंस, जो ट्रैक को मेंटेन करता है, ग्रेड 4। अगर आपकी जॉब इसमें लगती है तो आपका काम क्या होगा? ये काम होगा आपका। फिर दूसरे वाले हैं असिस्टेंट हेल्पर का काम। ये तो कि पहली वाली। असिस्टेंट या हेल्पर की वरिष्ठ कर्मचारियों की मदद करते हैं। ये लोग कोच, इंजन, मशीन, बिजली या स्टोर से जुड़े कामों में सहायता करते हैं। ये जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी हेल्प करते हैं ये असिस्टेंट हेल्पर। अगर आपकी जॉब इसमें लगती है तो आप ये वाला काम करोगे। ठीक है। फिर होता है सिंगल एंड टेलीकॉम, S&T का काम। सिंगल एंड टेलीकॉम विभाग ट्रेन के सिग्नल और संचार व्यवस्था को संभालता है। इसमें हरी लाल बत्ती, पैनल सिस्टम और ड्राइवर को लाइन क्लियरेंस देना शामिल होता है। अगर आप इस जॉब के अंदर काम करते हो तो आपको ये काम करना होगा। लोकोशेड वह जगह होती है जहाँ ट्रेन के इंजन, डीजल या इलेक्ट्रिक की मरम्मत और देखरेख की जाती है। ग्रुप डी कर्मचारी यह इंजन की सफाई, मरम्मत और देखभाल में मदद करते हैं। अगर आप लोकोशेड के अंदर फॉर्म भरते हैं तो अगर इसमें आपकी नंबर आता है तो आपको ये काम करना होगा। डिपोट स्टोरेज का काम। डिपोट रेलवे का गोदाम होता है, यहाँ ट्रेन और रेलवे के लिए जरूरी सामान और स्पेयर पार्ट्स रखे जाते हैं। असिस्टेंट डिपोट इन सामानों की सप्लाई रख रखाव करता है। आप ठीक है। प्रमोशन का मतलब पदोन्नति होता है। ग्रुप डी कर्मचारी हर 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ग्रुप सी में जा सकते हैं। इससे सैलरी और पद दोनों बढ़ते हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर ही एग्जाम होते हैं। अगर आप उन एग्जामों को देकर पास करते हैं तो आप ग्रुप सी में जा सकते हैं और आपकी सैलरी और पदोन्नति बढ़ जाएंगी। ग्रुप डी नौकरी के फायदे, ये फायदे पढ़ लेना। ये ग्रुप डी में प्रमोशन कैसे होता है? तो ट्रैक मेंटेनेंस से आप बन जाएंगे सिलेक्शन इंजीनियर। असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप से आप बन जाएंगे सुपरिटेंडेंट। और ये असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल लोकोशेड TL एंड SC ट्रेड से आप सिलेक्शन इंजीनियर बन जाएंगे। तो आप देख लेना, ये इधर हो रहा है प्रमोशन, तो आप पढ़ लेना। आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट से सीनियर हॉस्पिटल असिस्टेंट बन जाएंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से इनका क्या हो जाएगा? प्रमोशन। तो ये खत्म। तो ये रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के लिए हमारी डिटेल वाइज क्लास थी। अगर आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।